iPhone 14 Pro Max आफ्टर 2 months, हमने 2 महीना इसका इस्तेमाल किया है। रियल टाइम यूजर जो है मेरा भाई, उसको आईफोन्स बहुत पसंद आते हैं। iPhone 13 Pro Max से हमने उसको iPhone 14 Pro Max पर अपग्रेड करवाया, क्योंकि हमें ऑब्वियसली नया फ़ोन चाहिए था, आपको वीडियो भी देना था। और उसके बाद 2 महीना उसने इसको यूज़ किया है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इसके पूरे स्पेक्स हमको पता है, हमने इसका कंपैरिजन भी कर दिया था iPhone 13 Pro Max से, हमने कैमरा कंपैरिजन भी किया था iPhone 13 Pro Max Google Pixel 7 Pro वगैरह से। वो सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कार्ड्स में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट करिए। आज मैं आपको सिर्फ इसके जो भी अच्छाइयां हैं इन 2 महीनों में और जो बुराइयां हैं उसके बारे में बात करेंगे, और क्या इस पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसकी बात करेंगे। अब पहली चीज जो सबसे बड़ा पेन इस फोन में हमें मिला है वो है इसकी बैटरी। देखिए, हमने जब इसकी कंपैरिजन किया था iPhone 13 Pro Max से फर्स्ट वीडियो में, तब हमने बोला था कि ठीक है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 2 या 3 दिन हुए थे, तो इतना जल्दी जज करने का हमें मौका नहीं मिला था। बट 2 महीने बाद अब रजमान ने हमें 3 ऐसी चीज बताया है कि इसकी बैटरी उसको कितना पेन दे रही है। देखिए, जैसे कि अगर नॉर्मल वो यूज करता है पूरा दिन, वो तो गेम भी नहीं खेलता है, यूट्यूब देखता है, सोशल मीडिया यूज करता है, तो एंड ऑफ द डे इसकी जो फोन की बैटरी है वो 10% पर आ जाती है। 10%, इमेजिन। जबकि iPhone 13 Pro Max में उसने ऐसा बताया कि वो 30 से 35% रहता था। यानी कि इसकी बैटरी नॉर्मल यूज पर अब बहुत ज्यादा ड्रेन होती है अगर iPhone 13 Pro Max से कंपेयर करते हैं। इतना ही नहीं, जब वो गूगल मैप या जीपीएस का इस्तेमाल करता है कहीं जाने के लिए, आजकल वो बहुत ट्रैवल करता है, आउट ऑफ मुंबई ट्रैवल करता है गाड़ी में, तो उसने बताया कि iPhone 13 Pro Max में तो हम जीपीएस यूज करते थे, मजे करते थे, आराम से फोन चलता था, बट इसमें करता है तो 5 से 6 घंटे बाद बैटरी 0 हो जाती है। हाँ, आपने सही सुना, 0 हो जाती है। इसलिए वो अब घबराता है और इसमें जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है। और साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो एप्पल ने फर्स्ट टाइम सालों बाद अपने फोन्स में जो दिया वो वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। जब भी रजमान इसका इस्तेमाल करता है तो वो ये बोलता है कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है और पूरा दिन फोन नहीं चलता है। मतलब आधे दिन में उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है जब वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इस्तेमाल करता है। तो मोटा मोटा इससे ये पता चलता है कि iPhone 14 Pro Max की बैटरी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। जब हमने iPhone 13 Pro Max से कंपेयर किया तो ये अपग्रेड नहीं, ये डाउनग्रेड लग रहा है। जो iPhone 13 Pro Max यूजर है उनको पता होगा कि उनकी बैटरी कितनी अच्छी चल रही है, और डेफिनेटली जो अभी iPhone 14 Pro Max यूज कर रहे हैं, आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। दूसरी चीज, यहां पर डिस्प्ले में हमने कुछ नोटिस किया है, जैसे कि बाकी सब कुछ तो ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर रजमान ने 2 चीज ऐसी बताया जो उसको अच्छी लगी है। एक तो ये डायनामिक आइलैंड वाला फीचर जो iPhone 13 Pro Max में नहीं है, बड़ा सा उसमें नॉच होता है, और साथ में इसका टच जो है वो थोड़ा सा और स्मूथ है। उसने बोला कि ये थोड़ा सा और फास्ट परफॉर्म करता है जब मैंने 13 Pro Max से इसको कंपेयर किया। उसके अलावा और कोई मेजर चेंजेस हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। सेम टू सेम जो एक्सपीरियंस iPhone 13 Pro Max यूजर्स को मिल रहा है, डिस्प्ले में भी आपको कुछ इधर वैसे ही देखने को मिलेगा। हाँ, स्लाइड इसमें डिस्प्ले का जो कलर है, जो ब्राइटनेस है, हमने कंपेरिजन में बताया था, वो थोड़ा सा हमें बेटर लगा था, वहां पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उसी के अलावा सॉफ्टवेयर में भी इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। iOS 16 न्यू अपडेट हमें पता है, लेकिन इसमें इतने सारे बग्स आए हैं। रजमान ने कुछ ऐसे 2-3 नोटिस किया जो मैं आपसे यहां पर शेयर करता हूं। एक तो उसने बताया कि ओकेजनली अगर किसी का कॉल आता है तो हैंग हो जाता है, मतलब टच स्क्रीन फ्रीज हो जाता है और कॉल पिकअप नहीं होता है। कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल क्यों ना, वो आपको पिकअप करने नहीं देगा। तो ये चीज उसने मुझे भी फिजिकली बताया था, मैंने नोटिस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, क्योंकि प्लान नहीं था हमारा कुछ ऐसा करने का। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि लैंडस्केप में और ऐसा वर्टिकल में कभी कभी फोन करने के बाद एक तरफ पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। ये भी एक इशू उसने यहाँ पर नोटिस किया है। फिर हमने थोड़ा और रिसर्च किया, गूगल में पता चला कि भाई इसमें ग्रीन स्क्रीन का भी इशू आ जाता है, रिस्टार्ट होता है रैंडमली चार्ज पर लगाए तो, और भी काफी सारे इधर उधर बग्स हमें देखने को मिले जो जनरली आईफोन्स में इतना नहीं होता है। जो पहली बार हमें iPhone 14 Pro सीरीज या iPhone 14 सीरीज में जब iOS 16 वगैरह आया है, मतलब पहले भी आ गया था, स्टिल iOS 16 में हमें ये सारे बग्स देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी हमने बाद में उसको अपडेट कर दिया, लेटेस्ट वर्जन पे डाल दिया। उसके बाद इतने सारे बग्स हमें नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी काफी सारे बग्स और ग्लिचेस हमें मिले, जो कि अच्छी बात नहीं थी। उसी के साथ अगर डिजाइन और फॉर्म फैक्टर की बात करें तो यहां पर मैंने पहले भी बताया था, सेम टू सेम iPhone 13 Pro Max जैसा लगता है, कोई खास चेंजेस नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी सब कुछ वैसी है। आई मीन कैमरा का जो मतलब डिजाइन भी उन्होंने सेम रखा है, कोई चेंजेस यहां पर नहीं किया है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस में भी कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। A16 बायोनिक चिप, A15 से मैं बस स्लाइट अपग्रेड बोल सकता हूँ। परफॉर्मेंस में जब हमने पूछा रजमान से कोई तेरे को फर्क नजर आया, वैसे भी वो गेम नहीं खेलता तो ज्यादा बता नहीं सकता है, उसने यही बोला कि हाँ स्लाइट
फास्ट है, बट कोई मेजर उसको यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिले। और कैमरा दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, जबकि 13 प्रो मैक्स में ऐसा नहीं था। बट स्टिल इतना भी मेजर डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिला, सिवाय जब आप जूम करते हैं उसके, और साथ में वो एक्शन कैमरा वाला जो उन्होंने स्टेबलाइजेशन वीडियो में लेके आई है, डेफिनेटली वो बेहतर है, और नाइट में थोड़े बहुत बेटर फोटोज आप ले सकते हैं। तो कोई यहाँ पर भी मेजर अपग्रेड्स नहीं है। हमने कंपैरिजन किया है कैमरे का, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और जाते जाते बस मैं एक ही चीज यहाँ पर कहूंगा कि आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है या आईफोन 14 प्रो वगैरह है, ये कोई मेजर अपग्रेड्स यहाँ पर नहीं देते। लोग अभी भी जो आईफोन 14 प्रो मैक्स, अभी कुछ क्रिएटर्स को भी मैंने देखा कि ट्वीट कर रहे थे इसके खिलाफ। इनफैक्ट कुछ रिलेटिव्स है, कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने भी बोला कि भाई ये वाला फोन में इतना मजा नहीं आ रहा है, पहले वाला ही अच्छा था। यही सेम चीज मुझे रजमान बोलता है इतने दिनों से, क्योंकि वो मुझे इसलिए बोलता है कि मैंने उसको अपग्रेड करवाया तो वो मेरे पीछे लगा हुआ है, यार ये बहुत दर्द देता है। अभी तो डर लगता है बोले ज़्यादा उसको हैवी यूज़ करने का, क्योंकि बैटरी ड्रेन हो जाती है और बहुत सारे इश्यूज उसको आ रहे हैं। वो बोला कि आईफोन 13 प्रो मैक्स ही मेरे लिए सही था, तो अब वो एकदम कंसर्न हो गया है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये वर्स्ट आईफोन एवर हो सकता है, क्योंकि कभी भी आईफोन्स में इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं थे जितना आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से हम उम्मीद करते हैं कि आईफोन 15 सीरीज जो आती है वो बहुत अच्छे अपग्रेड्स लेके आए, बग्स फिक्स्ड हो जाए, बैटरी स्पेसिफिकली जो आईफोन 13 प्रो मैक्स जानी जाती थी वही सेम दौर वापस लेके आ जाए, और बाकी फॉर्म फैक्टर थोड़ा डिजाइन चेंज कर दे तो हमें मेरे हिसाब से सही रहेगा। और हाँ, इस बार थोड़ा सा डायनेमिक आइलैंड को और भी छोटा कर दे तो और भी बेहतर होगा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, सीधा हमने पॉइंट की बात की, इधर उधर आपको घुमाया नहीं है। 2 महीने बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स में क्या क्या दर्द मिले और क्या क्या अच्छाइयां थी वो क्लियरली आपको यहां पर बता दिया। तो एक ही चीज कहूंगा, जिसके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है प्लीज अपग्रेड मत करिए आईफोन 14 प्रो मैक्स पर, सीधे जब नेक्स्ट ईयर आईफोन 15 सीरीज आएगी मेरे ख्याल से वही आपके लिए बेहतर होगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ऐसे लॉन्ग टर्म रिव्यूज आपको चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस चाहिए रियल टाइम, तो कमेंट में जरूर बताना, और उन फोन्स का नाम भी डाल दीजिए, हम उन पर काम जरूर करेंगे। हमने S22 अल्ट्रा पर वीडियो ऑलरेडी ऐसे ही बना दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।